हेलो एंड वेलकम बैक माय डिफरेंट फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपकी एफएससीसीआई के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नए वीडियो अपलोड उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखने तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, पर प्रीवियस वीडियोज में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो उनको डायरेक्टली देख लेना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इनमें से डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आपको थ्योरी देखनी है तो इससे पहले वाली वीडियो में आपको इसकी थ्योरी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच फंक्शन एक्सेल टेल्स हाउ मैनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। कौन सा बताता है कि इसमें कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज है, कौन सा फंक्शन बताता है? तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे काउंट। जो काउंट वाला फंक्शन आपको थ्योरी में मिल जाएगा, सब कुछ ये जितने भी फंक्शंस हैं वो सभी आपको मैंने थ्योरी में बताए थे। तो उसके अंदर जो काउंट वाला फंक्शन था तो वो आपकी जो न्यूमेरिक एंट्रीज है उनको काउंट करके बताता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज टू एंटर डेटा इन ए सेल। कौन सा मेथड यूज़ नहीं किया जाता डेटा एंटर करने के लिए एक सेल के अंदर? ठीक है, यहाँ पे देखिए, प्रेसिंग एन एरो की ये भी किया जाता है, प्रेसिंग द टैब की ये भी किया जाता है, प्रेसिंग द एस्केप की इससे भी होता है। जो आपका लास्ट वाला है क्लिकिंग ऑन द फॉर्मूला बार, तो इससे कोई भी डेटा एंटर नहीं होता, बल्कि इससे एक फॉर्मूला लिखा जाता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन। ठीक है, सॉरी डी ऑप्शन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, द सेल रेफरेंस फॉर द रेंज फ्रॉम A12 टू E22 इज। A12 से E22 तक की श्रेणी के लिए सेल संदर्भ है। तो सेल संदर्भ देखिए, A12 से E22 तक अगर आपको सेल रेंज अगर आपको यहाँ पे देखनी है तो कौन सा लेंगे आप? यूज करेंगे हम A12 टू E22। मतलब कि जो ये ऐसा वाला जो रेफरेंस आता है, फंक्शन आता है, ठीक है, उससे काउंट होता है कि भाई आपको कहाँ से कहाँ तक आपको डेटा लेना है। ठीक है, जैसे अब A12 से लेना है यहाँ पे, तो ये वाला जो फंक्शन लगा देंगे उसके बीच में। कहीं से भी आपको लेना हो, A12 A13 कहीं से भी लेना हो, बीच में अगर आपको कहीं से दो सेल के बीच का डेटा अगर आपको लेना है, बीच के जितनी भी सेल्स हैं उनका जो डेटा लेना है, तो आपको ये वाला फंक्शन लगाना ही पड़ेगा, ये 2 डॉट वाला। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? E22। तो ये वाला जो फंक्शन है वही आपका राइट आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सब कुछ चीज़ें मैंने आपको थ्योरी के अंदर बताई है, थ्योरी को जाके देखिए, उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन MS एक्सेल काउंट्स द सेल्स इन ए रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। तो कौन सा यूज करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे? तो काउंट ए, जो सेल्स यहाँ पे एम्प्टी नहीं है उनको काउंट करने के लिए यहाँ पे काउंट ए का यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी सीमा में उन सेल्स की गिनती करता है जो रिक्त नहीं है, मतलब कि खाली नहीं है, उनके अंदर कुछ न कुछ डेटा है, तो उसको काउंट करने के लिए कौन सा यूज करते हैं हम? काउंट ए। अगर आपको जितनी भी सेल्स है उन सभी को अगर काउंट करना है तो कौन सा यूज करते हैं हम? काउंट ओनली काउंट वाला यूज करते हैं, पूरी जितनी सेल्स है उसको काउंट करने के लिए। लेकिन अगर बीच के जो डेटा वाली सेल्स अगर आपको काउंट करनी है तो कौन सा यूज करेंगे हम? काउंट ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए, इसमें पूछा गया व्हाट इज द करेक्ट रिजल्ट फॉर फॉर्मूला इज इवन। जो इज इवन I7 नहीं है, ये इज इवन है। क्या है? इज इवन है। तो मतलब 40 इवन है या ओड है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे 40 इवन है, इज इवन 40। ठीक है, तो 40 इज इवन, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ट्रू। अगर यहाँ पे होता 39 तो क्या आंसर होता? फॉल्स आता। तो 39 इवन नहीं होता। इवन और ओड नंबर जानते हो ना फ्रेंड्स, यहाँ पे इवन और ओड भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए, इज इवन करते हैं तो इवन नंबर को ये काउंट करेगा ये कि ये इवन है या ओड है। ठीक है, अगर आप इज ओड को अगर आप यूज करोगे तब आपका ओड नंबर को ये फाइंड आउट करेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, विच एरिया इज एन एक्सेल विंडो अलाउज एंटरिंग वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज। कौन सा एरिया मतलब कि ये अलाउ करता है कि आपको उसमें वैल्यू डालनी है, फॉर्मूला डालना है। ठीक है, फॉर्मूला के साथ साथ में वैल्यू है आपको उसमें पुट करनी है। तो जो फॉर्मूला बार वाला जो फंक्शन होता है, ठीक है, उसके अंदर ये सब चीज़ें की जाती है। फॉर्मूला की अगर बात की जाए तो फॉर्मूला बार वाला ही आपका राइट आंसर होगा हमेशा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ एक्सेल एक्सप्रेशन सम इक्वल टू सम
फिर ब्रैकेट में दे रखा है 5 5 ट्रू फॉल्स। अब देखिए ट्रू अगर आपको यूज करना है ना, ट्रू करेंगे तब उसकी जगह वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। अगर फॉल्स होगा तो उसकी जगह वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ये आपको याद रखना है। फॉल्स की जगह 0, ट्रू की जगह 1, तो मतलब 5 और 5 तो 10 हो गए, ट्रू की जगह 1 हो जाएगा, फॉल्स की जगह 0, ट्रू की जगह 1, फॉल्स की जगह 0। तो 5 और 5 10 प्लस 1 और 1 2, तो 5 10 और 2 12, तो 12 हो जाएगा इसका आंसर। तो क्या होगा इस एक्सप्रेशन का टोटल वैल्यू क्या आएगी, 12, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसमें आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज नॉट एंटर्ड करेक्टली, इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जो कोई करेक्टली एंटर्ड नहीं है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर बराबर का चिन्ह लगा के अगर कोई फॉर्मूला लिख रखा है तो वो बिल्कुल करेक्ट है। अदरवाइज अगर बराबर का जो ये इक्वल का जो साइन नहीं है तो यहाँ पे कौन से में है, सी में इक्वल का साइन नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सूत्र यहाँ पे दर्ज नहीं किया जा सकता फॉर्मूले के लिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इक्वल का साइन होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ एक्सेल एक्सप्रेशन लेफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 10 इज, एक्सेल एक्सप्रेशन लेफ्ट ब्रैकेट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 10 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट के अंदर कौन सा टाइप हो क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है हाउ मेनी सीट्स शुड ए वर्क बुक कंटेन, एक वर्क बुक में कम से कम कितनी सीट होनी चाहिए। तो एक जो वर्क बुक होती है उसमें कम से कम एक सीट तो होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, मैक्सिमम की कोई वो नहीं है ना, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए, एक सीट होनी चाहिए। एक वर्क बुक के अंदर एक सीट तो होनी ही चाहिए, जो आपको मैंने नीचे बताया था ना, सीट्स वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो एक वर्क बुक के लिए कम से कम एक सीट होनी चाहिए। सीट इस पर लिखा होता है सीट 1, फिर उसके बाद में ऐड करेंगे तो सीट 2 आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से कितनी भी सीट आप ऐड कर सकते हो, लेकिन कम से कम तो एक सीट तो होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आंसर क्या होगा देखिए, इन ए वर्कशीट यू कैन सेलेक्ट, एक वर्कशीट में आप चयन कर सकते हैं, क्या चयन कर सकते हैं, ओनली रोज को चयन कर सकते हैं। कॉलम जो सेल्स होती हैं उसको हम मतलब कि जो यहाँ पे कॉलम्स होते हैं, सेल्स नहीं, यहाँ पे कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो रोज होती है उनको हम आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द करेक्ट रिजल्ट ऑफ ABS ब्रैकेट -45 ब्रैकेट बंद, तो इक्वल टू आ रहा है यहाँ पे, और फिर ABS वाला मैंने आपको फॉर्मूला थ्योरी के अंदर बताया था। एब्स का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी -45 की, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 45, ठीक है। मतलब जो माइनस वाला साइन है वो एब्सोल्यूट के अंदर ये खत्म हो जाता है, और आंसर हो जाता है यहाँ पे आपका 45। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 45, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की कैन बी यूज टू एडिट ए सेल इन एन MS एक्सेल वर्कशीट, तो कौन सा की हम यूज करते हैं। तो किसी भी सेल में अगर कोई आपको डेटा एडिट करना है, ठीक है, तो कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं हम, तो F2 आपको मैंने बताया था, वैसे इसको थ्योरी के अंदर बताया था कि F2 का यूज़ करके हम किसी भी सेल के अंदर कुछ भी डेटा हम एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी सेल को एडिट करना है तो हम F2 का यूज़ करके हम उसके अंदर कुछ भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली F2 अगर आप यूज़ करोगे तो आप कोई सी भी सेल में डेटा एडिट कर सकते हो, अदरवाइज आपको उसको सेलेक्ट करके एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। एन एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ, एक एक्सेल वर्कबुक किसका कलेक्शन होता है, वर्कशीट्स और चार्ट्स का कलेक्शन होता है। एक एक्सेल जो वर्कबुक होती है उसके अंदर वर्कशीट्स होती है प्लस में चार्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वर्कशीट प्लस चार्ट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन को रट्टा मारना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए हाइपरलिंक, इनमें से कौन सा एक हाइपरलिंक हो सकता है। तो देखिए टेक्स्ट भी एक हाइपरलिंक हो सकता है, अगर आप MS एक्सेल के अंदर यूज करते हो हाइपरलिंक के लिए तो वहाँ पे टेक्स्ट भी हो सकता है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स भी एक हाइपरलिंक हो सकता है, कैरेक्टर्स भी यहाँ पे हाइपरलिंक हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। एक्सेल फाइल्स हैव ए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ, तो एक्सटेंशन आपको मैंने बताया था .xls यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे डॉट लगाना
भूल गए, यहाँ पे डॉट XLS आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फंक्शंस रिटर्न फॉल्स इफ ऑल इट्स आर्गुमेंट्स आर फॉल्स एंड रिटर्न्स ट्रू अदरवाइज। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है, कौन सा एक्सेल का फंक्शन है जो कि फॉल्स लौटाता है यदि इसके सभी तर्क फॉल्स हो तो, और अन्यथा ये ट्रू लौटाता है। ठीक है, अगर सभी अगर आपके फॉल्स है तो कौन सा बताएगा यहाँ पे, और वाला। ठीक है, तो और आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर सभी फॉल्स है तो फॉल्स बताएगा, सभी ट्रू है तो ट्रू तो बताएगा ही, अदरवाइज है ना। अगर एक भी ट्रू है ना, देखिए यहाँ पे फॉल्स का मतलब क्या होता है, देखिए मतलब यहाँ पे जो और वाला जो फंक्शन है उसके अंदर क्या करते हैं हम, A1 + A2 करते हैं। ठीक है, जो एंड वाला होता है उसमें A1 डॉट A2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए A1 डॉट, अगर इस पर A1 की वैल्यू 1 देंगे और A2 की वैल्यू 0 देंगे तो यहाँ पे क्या देगा डेटा, ये 0 ही देगा, फॉल्स देगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे देखिए जो आपका और वाला फंक्शन है, ऊपर वाला और वाला फंक्शन है, और वाला है ना, तो इसके अंदर 1 देंगे और यहाँ पे 0 देंगे तब भी ये 1 लौटाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे फॉल्स देंगे, दोनों पे 0 देंगे तब ये फॉल्स ही लौटाएगा हमेशा। ठीक है, कभी भी ट्रू नहीं लौटाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, और फंक्शन। ठीक है, सभी तरफ फॉल्स होते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है इन विच कैन ए बैलेंस शीट बेस्ट बी प्रिपेयर्ड। एक बैलेंस शीट सबसे अच्छा किस में तैयार किया जा सकता है, तो किस में तैयार किया जा सकता है बैलेंस शीट को, MS एक्सेल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि देखिए कैलकुलेशंस, बैलेंस शीट्स वगैरह किस में क्रिएट की जाती है, तो MS एक्सेल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मूला दैट कंबाइंस द टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट सेल्स। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला है जो अलग अलग सेल्स के टेक्स्ट को जोड़ता है। तो जोड़ने के लिए, अगर अलग अलग सेल्स के जो टेक्स्ट है उनको जोड़ने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं हम, कॉनकेटनेट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये फंक्शन, ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, उसके साथ में आपका यहाँ पे सेल्स के, अलग अलग सेल्स के यहाँ पे टेक्स्ट जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फंक्शंस चेंज ट्रू टू फॉल्स एंड वाइस वर्सा, फॉल्स टू ट्रू। कौन सा फंक्शन यूज करता है, तो नोट फंक्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट फंक्शन क्या होता है, नोट का क्यों करता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए नोट क्या होता है, A + A का बार होता है। ठीक है, अगर A कोई फंक्शन है ना, तो उसका बार होता है। तो अगर यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे A even आता है, ठीक है, तो इसका बार लग के यहाँ पे ओड हो जाएगा। अगर ये ओड आता है तो इसका बार लग के यहाँ पे इवन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका चेंज होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, नोट। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस। आए हो फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।